तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आप अपने चैनल बर्मन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्जाम फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं। नहीं भरे जा रहे का मतलब मेरा उससे है कि जिनके फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलती आ रही है या कुछ गलती पाई जा रही है, जिनके फॉर्म नहीं खुल रहे हैं या कुछ भी वॉटेवर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। उनको क्या करना है, यूनिवर्सिटी ने एक जीमेल प्रोवाइड की है जिस पर आप अपना सोल्यूशन कर सकते हो। सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर जाके यूनिवर्सिटी को मेल करोगे कि ये मेरा देखो ये क्यों नहीं खुला। मतलब एक कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट भी देने हैं, वहाँ पे हर चीज़ करनी है। हो सकता है यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम फॉर्म देख के खुद ही फिल कर दे या कुछ ऐसा फॉर्म को उससे रिव्यू करे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो कुछ भी हो, चलो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अभी बात करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं अभी क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी का अभी चल रहा है एलएलबी का, फिर से इन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया गया है। पोर्टल का मतलब रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं, एडमिशन का। और यहाँ पे जितने भी जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की सेमेस्टर की 17 है। हालांकि जो रेगुलर वाले हैं उनकी 20 है, आपको पता ही है, बढ़ेगी, आप चिंता मत करना, डोंट वरी, बढ़नी तो है ही रेगुलर वालों की। तो अभी बात करते हैं मतलब अभी यूनिवर्सिटी में जो एक लोचा चल रहा है उसी के बारे में। तो क्या था कि आपको पता ही है सेमेस्टर वालों के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, हालांकि रेगुलर वालों के भी भरे जा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी कि जब इन्होंने लास्ट डेट बढ़ा दी गई है 17। हालांकि इन्होंने मतलब कोई चांसेस तो थे बढ़ाने के, बट फिर भी इन्होंने एकदम से अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं, बढ़ानी तो थी पर बढ़ा दी गई है। लेकिन बात यह है कि जब इन्होंने 18 तारीख से अभी डेट शीट का मतलब चेंज कर दिया, मतलब डेट शीट में कोई चेंज नहीं किया है। डेट शीट में पेपर अभी 18 के जो के त्यों बने हुए हैं। यानी कि अगर आप 17 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो ये तो बात है ही, एग्ज़ाम तो जो आपकी डेट शीट है 18 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वो तो पोस्टपोन्ड होने ही होने हैं, वो पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। और ये 22 या 24 के लगभग जाएगी आपकी डेट शीट। हालांकि डेट शीट बनाने में टाइम लगता है, अभी डेट शीट बनाने में तैयारी चल रही है, वो 1-2 दिन में अपडेट कर दी गई है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये स्टूडेंट मतलब परेशान हो रहे हो, मतलब कुछ सोचते हैं, मतलब ना भी सोचो, मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि अगर कुछ तो, जैसे मैंने कल न्यूज डाली ना कि मतलब आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो पोस्टपोन्ड होंगे, मतलब सबसे पहले मैंने न्यूज डाली थी ना, तो एकदम से झटका तो लगता ही है कि मतलब जो 17 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म बढ़ा दी गए। तो कुछ के एक दो का बंदे का कमेंट आया कि फेक न्यूज है। मगर फेक न्यूज कहीं उड़ती उड़ती थोड़ा ही ना आ गई मेरे पास यार, ऐसी बात करते हो तुम लोग। तो अभी तो लास्ट डेट तो 17 तारीख बढ़ा दी गई है। और बात करता हूँ अभी के लिए जो इन्होंने आपकी डेट शीट है वो पोस्टपोन्ड, मतलब एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो ही गए हैं, लगभग हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इन्होंने कुछ भी यार ऐसी उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो एग्ज़ाम होंगे, मतलब सॉरी एग्ज़ाम होंगे जो, वो पोस्टपोन्ड होंगे। वो 18 तारीख की डेट शीट अभी भी पड़ी हुई है कि 18 मार्च से आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। बट 17 मार्च से तो यार देख तो लो, 17 मार्च तक तो आप आपके ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा रहे हो, तो आपकी एक रात में एडमिट कार्ड थोड़ा ही जारी कर दोगे। कभी भी यूनिवर्सिटी एक रात में एडमिट कार्ड नहीं बना सकती, कम से कम यूनिवर्सिटी 5 दिन का टाइम लेगी। 5 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड तैयार होते हैं जो फिर वेबसाइट पे डलते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है। और दूसरी बात, 5 दिन का टाइम क्यों लेती है, क्योंकि भाई स्टूडेंट को भी डाउनलोड करना होता है वेबसाइट से जो आपका एडमिट कार्ड है। ऐसा तो नहीं है कि 17 इन्होंने लास्ट डेट कर दी गई, 17 को आपके रात के 12 बजे इन्होंने आपके एडमिट कार्ड डाल दिया, आपने रात को ही डाउनलोड कर लिया और 18 तारीख को आप सुबह ही वहाँ पेपर देने चले गए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए आपको कम से कम 5 दिन का टाइम देगी यूनिवर्सिटी, और ये टाइम और आगे भी बढ़ सकता है। यानी कि 17 मार्च अभी आपके लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ये 17 तारीख अगर इसका परमानेंटली सॉल्यूशन ना हुआ, हालांकि इन्होंने एक जीमेल दी है, वो मैंने आपको बताया जीमेल क्या है, अभी बता रहा हूँ मैं। लेकिन इन्होंने परमानेंटली सॉल्यूशन ये दिया कि आप इस पर अपने डॉक्यूमेंट दे दो, हम आपका फॉर्म भर देंगे, कुछ भी आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसका रिव्यू करके वेबसाइट पे डाल देंगे, फिर आप खुद ही भर लेना, या आपको बैक ईमेल करके बता देंगे कि अब आपका फॉर्म खुल जाएगा। जो भी मतलब कुछ भी इन्होंने जो भी सॉर्ट आउट देंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन अभी क्या है कि अभी प्रॉब्लम ये बनी हुई है, अगर 17 तारीख तक इसका सॉल्यूशन ना हुआ तो ये जो फॉर्म की लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, ये थोड़ा 17 से थोड़ा लेट भी हो सकती है। अगर प्रॉब्लम मतलब जो कि तो बनी हुई तब बढ़ सकती है, अदरवाइज फिर तो है ही 17 मार्च तक भरो, बतेरा टाइम है 17 मार्च का। और जो डेट शीट है आपकी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, मतलब 22-24 के लगभग मेरा अंदाजा है, लेकिन पीछे भी जा सकती है क्योंकि अभी प्रॉब्लम बनी हुई है। हालांकि देख लो यार कितने पीछे चल रही है यूनिवर्सिटी।
मतलब अभी दिसंबर और जनवरी में आपके अभी एडमिशन कराए, 3 महीने का टाइम दिया, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, बट 3 महीने में आपका एग्जाम निपटा के इधर करेगी। आप जाओ भाड़ में, स्टूडेंट जाए भाड़ में, तैयारी हो उनकी या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेगुलर वालों के लिए भी ऐसे ही आपको 8-9 महीने का टाइम मिलता है, और आपके लगभग 14 पेपर होने हैं लगभग, और उसमें से कितना टाइम मिला आपको, 4 या 5 महीने का। आधे स्टूडेंट देख लेना बैग ज़्यादा झेल लेंगे इस बार, और इस बार 1 साल का 2 साल में करना पड़ेगा सेकंड ईयर, और मतलब सेकंड ईयर वालों के लिए है ये तो, क्योंकि जो सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं उन्हें फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स मिलेंगे वो सेकंड ईयर की जो परफॉर्मेंस होगी उसी के एवरेज में फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अभी क्या है, मैं उनकी बात करने वाला हूँ जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म गलत है। देखो उनको क्या है, देखो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो वाली ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी देख ली। अब आपको करना क्या है, जिनके भी एग्जामिनेशन फॉर्म गलत हो रहे हैं, जिनके एग्जाम कोड नहीं आ रहे हैं, जिनके डाटा नोट फाउंड आ रहा है, जिनके बिल्कुल ही ओपन नहीं हो रहे हैं बट उनका रजिस्ट्रेशन एडमिशन है, उनको क्या करना है, उनको एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, एक आवेदन पत्र वो कॉलेज में जाके, वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे लिखना, क्योंकि मैं अपने तरीके से बताऊंगा फिर कॉलेज वाले अपने तरीके से बता देंगे। वो आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ से एक आवेदन पत्र लिखना है, या उन्हें दिखा लेना है, या वो खुद ही जो भी प्रोसेस होगी वो उनकी है, लेकिन आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी अंदाजा है कि सर जो भी है मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा, या मेरा कुछ गोली गलत आ रहा है, जो भी मतलब आप यूनिवर्सिटी के नाम से लिख सकते हो। ठीक है, आपको एक आवेदन फॉर्म वो हो गया, आपको कॉलेज में जाके फिर उस पर स्टाम्प करवाना होगा। ठीक है, स्टाम्प नहीं सॉरी, वो मतलब मोहर वगैरह स्टाम्प ही बोलते हैं, देखिए स्टाम्प तो दूसरा होता है, स्टैम्प मतलब वो मोहर लगवानी पड़ेगी, जो बात है सिग्नेचर करानी पड़ेगी। आवेदन पत्र लिखो, उस पर कॉलेज के सिग्नेचर कराओ। ठीक है, पहला काम तो ये होगा, उसमें वो चीज़ मेंशन करनी है कि मेरा डाटा नोट फाउंड आ रहा है, या मेरे कोड गलत आ रहे हैं, मेरे सब्जेक्ट नहीं आ रहे। एक आवेदन पत्र पे कोरे पेपर पे वो लिख लेना है, फिर आपको कॉलेज की मोहर लगवा लेनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपके समस्त प्रमाण पत्र जितने भी डॉक्यूमेंट है वो उस पर अटैच करने हैं। उसमें आपका क्या करना होगा, 10th-12th की मार्कशीट होगी, आपकी जो आपका एडमिशन की स्लिप होगी उसमें कि हाँ भाई बंदे का एडमिशन भी हुआ, आई कार्ड लगा देना, और मोबाइल नंबर लिखना है, और 17 मार्च तक वो उस पे जीमेल पे डालना है। 17 मार्च का मतलब ये नहीं कि आप भाई 17 तारीख को ही डालो, क्योंकि एक एक मेरे को क्लिप यहाँ से ये भी लिख रखा है कि इन्होंने बोल रखा है कि ये जो आपकी ईमेल आईडी पर 17 मार्च तक भेजना है। पर यार एक बात बताओ, जो बंदा, इन्होंने तो स्पष्ट बोल लिया कि 17 मार्च तक भेजना है, अगर बंदा 17 मार्च उसका फॉर्म नहीं भरा जाता है, और ये वीडियो देख कर उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, या कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और उसके फॉर्म में आ रही है गलती, ठीक है, और उस बंदे को 17 तारीख को ये शाम को अपडेट मिल जाती है कि हाँ भाई 17 को ऐसा है, ऐसा करना है, और वो 17 को ही भेज देता है, और यूनिवर्सिटी इसको जीमेल को देखती है अगले दिन, तो भाई जाहिर सी बात है 17 मार्च के बाद भी आपकी जो है वो एग्ज़ाम डेट है, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है कि आप 17 तारीख तक भेज सकते हो ये चीज़ें। क्या क्या भेजना है एक बार फिर बताना वाला हूँ। आपको करना है एक मतलब कोरा पेपर लेना है, उस पर आवेदन लिखना है कि सर जो प्रॉब्लम है, एक एप्लीकेशन टाइप लिखनी है, कॉलेज से उस पर मोहर वगैरह लगवानी है। फिर उसका आपको क्या करना है, उसके साथ आपकी 10th-12th आधार कार्ड, ये समस्त डॉक्यूमेंट जितने भी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में लग रहे हैं ये लगाने हैं, और उसको जीमेल पर वहाँ पे उस जीमेल पे ये जो स्क्रीन पे दिख रही है इस पर डाल के फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी को आपकी प्राप्त हो जाएगी, फिर यूनिवर्सिटी जो सोल्यूशन देगी वो करना है। यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक था, क्योंकि बहुत तो स्टूडेंट के गलत आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये न्यूज यहीं पे ख़त्म हो गई, आपकी अपडेट हो जाएगी डेट शीट। अब बात करते हैं एलएलबी की। अब एलएलबी के लिए मेरे पास न्यूज ये है कि यार देख लो यार, अभी तक यूनिवर्सिटी मतलब सुधरती नहीं है, अभी भी एडमिशन ले रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी में एक वो चीज़ हुई थी, यानी कि एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान एलएलबी पर चर्चा की गई थी। चर्चा ये की गई थी कि भाई एलएलबी की बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। अब यूनिवर्सिटी ने तो भाई साहब ये बोल दिया था कि इसीलिए इस बार हमने मेरिटें खुद बनाई है, क्योंकि वहाँ के टीचर, कॉलेजों के टीचर गलतियाँ करते हैं। अब गलतियाँ क्या करते हैं, देखो यूनिवर्सिटी ने तो सीधा कह दिया कि जो टीचर हैं वो मतलब आलसी वाले हैं। यूनिवर्सिटी ने एकदम से डाटा मांगा था कि आपने ये एडमिशन क्यों नहीं लिया, और रहे तो ये एडमिशन क्यों रहे। अब टीचर्स ने क्या कहा,
कि मेरिट नीचे नहीं आई है तो इसीलिए हमने एडमिशन नहीं ली। हालांकि यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि जब हमने ओपन मेरिट की छूट दे दिया है तो आप किसी भी तरीके से आप सीटें भरते, मेरिट नीचे लाते, बट ये सीटें तो भरते हैं। हालांकि बहुत सीटें एलएलबी में खाली थी। अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, फिर से आप 15 तारीख तक आपने ऑफर लेटर जमा करने हैं। एलएलबी वाले 3 वर्षीय जितने भी हैं उनको क्या करना है, आपको ये ऑफर लेटर कल तक कॉलेज में जमा करने हैं डाउनलोड करके, और 16 को आपको फिर से एडमिशन होगा। अब आप ये देख लो ये यूनिवर्सिटी क्या मतलब क्या सोच रही है। अभी आपके बोल दिया है ना, अभी एडमिशन चल रहे हैं, मार्च चल गया, इन दिनों पेपर हो जाते थे, बट अभी एडमिशन हो रहे हैं। और फिर क्या करेगी यूनिवर्सिटी, जहाँ इसको थोड़ी सी फुर्सत मिली ना, वैसे तो फुर्सत मिलती नहीं है, अगर फुर्सत मिल गई ना तो चाहे काम का लोड कितना भी है इस पर, अगर 15 दिन को सोच लिया ना यूनिवर्सिटी ने बस अब खाली है, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, चलो एलएलबी के पेपर की अपडेट दे देते हैं कि मतलब 10 दिन में आपके पेपर हो जाएंगे। अपडेट दे दी, फिर 10 दिन आए, यूनिवर्सिटी तो खुद खाली नहीं है, उस पर तो खुद इतना लोड पड़ रहा, फिर अपडेट पीछे हटा देगी। मतलब इतनी बड़ी मतलब एक तरीके से स्टूडेंट के जो मतलब ये नहीं देखते स्टूडेंट का नुकसान कितना हो रहा है। पर चल जो अभी छोड़ दो, जो हो रहा। पर अभी अपडेट ये है, कल तक आप अपने ओपन लेटर दोबारा से डाउनलोड करो, फिर कल ही को कॉलेज में जमा करो, 16 को आपका एडमिशन होगा। ये लास्ट चरण होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी की अभी सीटें खाली पड़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी को मतलब है अपनी सीटों से आप एडमिशन किसी भी टाइम लो, यूनिवर्सिटी का काम हो जाएगा। बाकी आपके अब तैयारी कर लेना, ये पता नहीं किस टाइम आपके पेपर की जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम डेट शीट अपलोड कर दें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।